नीट 25 के लिए 8 मार्क्स का कंसेप्ट लेके आया हूं बच्चे, जो है सिलेक्टेबल मार्कर का टॉपिक। आप सब ने पढ़ रखा है बच्चे सिलेक्टेबल मार्कर्स। कहां पढ़ा था ये टॉपिक, एक बार समराइज करता हूं आपको। देखो बच्चे, बायोटेक के अंदर हम क्या करते हैं, एक जीन लेते हैं, उस जीन को किसी होस्ट में डालते हैं, उस होस्ट के अंदर उस जीन का जो प्रोडक्ट प्रोटीन बन रहा है उसको स्केल अमाउंट में बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में बनाते हैं। जो जीन हम पसंद करते हैं, जिसे हम होस्ट के अंदर डालना चाहते हैं, उसे बोलते हैं बच्चे डिजायर्ड जीन। क्या बोलते हैं? डिजायर्ड जीन। एक लेते हैं अपन वेक्टर बच्चे, क्या लेते हैं? वेक्टर। इस वेक्टर के साथ डिजायर्ड जीन को जोड़ते हैं, जुड़ने से जो बनता है वो होता है आरडीएनए, इसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम कहाँ डालते हैं बच्चे? होस्ट के अंदर डाल देते हैं। होस्ट बैक्टीरिया भी हो सकता है, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। सिलेक्टेबल मार्कर के केस में बैक्टीरिया होस्ट रखेंगे समझने के लिए। ध्यान से देखो बच्चे, ये जो सिलेक्टेबल मार्कर है ये आखिर काम कहाँ आते हैं? ये हमें सेलेक्ट करने में हेल्प करते हैं होस्ट को, कि इस होस्ट के अंदर आरडीएनए आया है या आरडीएनए नहीं आया है। इस चीज को सिलेक्ट करने में हेल्प करते हैं सिलेक्टेबल मार्कर, इसलिए इनका नाम भी सिलेक्टेबल मार्कर है। होस्ट के अंदर आरडीएनए आया है या नहीं आया है, इस बात का सबूत देते हैं हमें सिलेक्टेबल मार्कर्स। बोलो, बात समझ में आती है क्या? कुछ चीजें एक्सप्लेन करता हूं आपके सामने। अगर होस्ट के अंदर बाहर से कुछ भी एंट्री ले लेता है तो उसे हम बोलते हैं बच्चे ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट। क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट। अगर होस्ट के अंदर पर्टिकुलरली आरडीएनए ही एंट्री लेता है तब उसे हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट होस्ट। तो ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट का मतलब क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट होस्ट का मतलब क्या होगा, वो समझ में आना चाहिए। ट्रांसफॉर्म्ड के अंदर अगर आरडीएनए लेता है तब भी वो ट्रांसफॉर्म होगा, एंट्री ले लेता है। अगर ओनली वेक्टर एंट्री ले लेता है तब भी वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा। बोलो, इतनी क्लियरिटी है आपको? अब मैं आपको समझाता हूं बच्चे, सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर अपन दो टॉपिक पढ़ते हैं बच्चे। पहला टॉपिक आता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का बहुत ध्यान से देखना। एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं मैं, टिपिकल वेक्टर कुछ ऐसा बना लेते हैं अपन। यहां पर है इसकी ओराई, यहां पर है इसका रोप, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और यहां पर इसके पास एक साइट है बच्चे। ये साइट है इसके पास इको R1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए। इस साइट के अंदर एक जीन प्रेजेंट है बच्चे, वो जीन है एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन यहां पर प्रेजेंट है इस इको R1 रेस्ट्रिक्शन साइट के अंदर ही। बात समझ में आती है इतनी? अब ध्यान से सुनना क्या होता है। ये क्या है? ये वेक्टर है बच्चे, वेक्टर। इस वेक्टर के साथ अपन जोड़ेंगे होस्ट। ये वेक्टर है, इस वेक्टर को होस्ट के अंदर डालेंगे, जोड़ेंगे नहीं, सॉरी। ये वेक्टर है, वेक्टर के साथ मैं क्या जोड़ूंगा? डिजायर्ड जीन जोड़ूंगा। क्या जोड़ूंगा बच्चे? डिजायर्ड जीन जोड़ूंगा। अगर डिजायर्ड जीन जुड़ गया तो क्या बन जाएगा बच्चे? आरडीएनए बन जाएगा। बनेगा या नहीं? आरडीएनए बन जाएगा। अगर डिजायर्ड जीन जुड़ा ही नहीं, ओनली वेक्टर ही रहा, तब आरडीएनए बनेगा ही नहीं। इस आरडीएनए को मैं कहाँ डालूंगा बच्चे? होस्ट में डालूंगा। और अगर नहीं जुड़ेगा तब भी मैं होस्ट में तो डाल ही दूंगा, मुझे पता थोड़ी चल रहा है कि जुड़ा या नहीं, पता ही तो कर रहे हैं। होस्ट बनने के बाद उसके अंदर आरडीएनए आया है या ओनली वेक्टर आया है, इसका पता ही तो करवाती है हमें कौन? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन सिलेक्टेबल मार्कर्स। ध्यान से देखना बच्चे, यहां भी होस्ट है और यहां भी होस्ट है। इसके अंदर ओनली वेक्टर आया है, इसके अंदर आरडीएनए आया है बच्चे। अगर ओनली वेक्टर आया है तो इसके साथ इको R1 भी है, इसके अंदर एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी है। इस होस्ट को मैंने डाला एम्फिसिलिन के मीडियम में। किस में डाला? एम्फिसिलिन के मीडियम में, क्योंकि इसके पास एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, ऐसा जीन जो एम्फिसिलिन से बचाता है। ये जीन अगर इसमें है तो ये इसे एम्फिसिलिन मीडियम में बचा लेगा, ये जिंदा रहेगा बच्चे। कैसा रहेगा? जिंदा रहेगा बच्चे। और ये है कैसा? ये होस्ट है कैसा बच्चे? ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है ना, इसमें आरडीएनए नहीं आया है, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है, यानी कि इसका बायोटेक में यूज नहीं कर सकते, ये जिंदा रह रहा है एम्फिसिलिन के अंदर। क्लियरिटी है? अब यहां पे आओ इस होस्ट के बारे में। इसके अंदर आरडीएनए आया है तो डिजायर्ड जीन जुड़ा होगा। कहां पे जुड़ेगा? इको R1 जहां कट लगाएगा। इको R1 ने यहां पर कट लगाया और इको R1 ने इस डीएनए को हटा दिया।
यहां पर डिजायर्ड जीन जुड़ गया, जब यहां वाला डीएनए हटा तो एम्फिसिलिन भी तो हट गया। इसके अंदर, इस होस्ट के अंदर क्या है बच्चे, ध्यान से देखो, इसके अंदर आरडीएनए है, डिजायर्ड जीन है, इको R1 ने कट लगाया, एम्फिसिलिन नहीं है। अगर एम्फिसिलिन नहीं है और आपने इसे एम्फिसिलिन के मीडियम में डाला तो ये एम्फिसिलिन मीडियम में मर जाएगा बच्चे, ये डेड हो जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि ये कैसा है बच्चे, ये रिकॉम्बिनेट होस्ट है, ये R होस्ट है, शॉर्ट में लिख रहा हूं। बोलो बात समझ में आती है? तो हम इस सिलेक्टिबल मार्कर से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो होस्ट हमारे पास है, अगर वो एम्फिसिलिन में जिंदा रह रहा है, इसका मतलब उसमें आरडीएनए नहीं आया है, उसका यूज बायोटेक में मत करो। अगर वो होस्ट एम्फिसिलिन के अंदर मर रहा है, डेड हो रहा है, इसका मतलब उसमें आरडीएनए है, उसका यूज आगे बायोटेक की प्रोसेस में अपन कर सकते हैं। तो होस्ट को सिलेक्ट करने में हेल्प की है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ने, इसलिए ये एक टाइप का क्या है, सिलेक्टिबल मार्कर है। अगला सिलेक्टिबल मार्कर डिस्कस करता हूं बच्चे आपके सामने, जिसका नाम है लेक-जेड जीन। इसके ऊपर नीट ने 2-3 साल तक रिपीटेड फॉर्म में क्वेश्चन पूछे हैं बच्चे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ध्यान से देखना। एक वेक्टर का डायग्राम बना रहा हूं मैं फिर से आपके सामने, टिपिकली ये कोई वेक्टर है बच्चे, इस वेक्टर के अंदर ये बना देता हूं मैं ओराई, ये बना देता हूं इसका रोप, और यहाँ पर एक एंजाइम ले लेते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये रहा, ये साइट है इको R1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए। और इस इको R1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाली साइट में जो डीएनए है, उस डीएनए में एक जीन है बच्चे, इस जीन का नाम है लेक-जेड जीन। क्या नाम है? लेक-जेड जीन नाम है। ये जो लेक-जेड जीन है बच्चे, ये जीन है, तो ये डीएनए से बना हुआ है। ये क्या है बच्चे? डीएनए है। ये डीएनए क्या बनाएगा बच्चे? आरएनए बनाएगा। कौन सी प्रोसेस से बनाएगा? ट्रांसक्रिप्शन से। ये आरएनए ट्रांसलेशन से क्या बनाएगा बच्चे? प्रोटीन बनाएगा। ये जो प्रोटीन है बच्चे, ये एक एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है। उस एंजाइम का नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। यहां पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनता है। इस एंजाइम का काम होता है बच्चे लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। क्या काम होता है इसका? लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म करना, लैक्टोज को ब्रेक डाउन करना। ये है बच्चे लेक-जेड जीन का स्ट्रक्चर, कि वो कैसा है और वो काम क्या करता है। अब मैं समझाता हूं कैसे ये जीन हमारी हेल्प करेगा होस्ट को रिकॉम्बिनेट और नॉन रिकॉम्बिनेट से सिलेक्ट करने में। ये जो लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म होता है, ये लैक्टोज को तोड़ता है। अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर, किसी मीडियम के अंदर टूटा हुआ लैक्टोज है तो वो कलर देता है। क्या देता है? कलर। कैसा कलर? गिव्स ब्लू कलर विथ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। अगर किसी मीडियम में लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म होता है तो वो कलर देता है ब्लू क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के साथ। कैसा कलर देता है बच्चे? ब्लू कलर देता है। इतना समझ में आया? अब ध्यान से सुनना, इसी टॉपिक को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं आपके सामने। ये हमने लिया वेक्टर। क्या लिया बच्चे? वेक्टर। ये भी हमने लिया वेक्टर। यहां पर है बच्चे ये वाला इको R1 के लिए साइट, ये वाला भी है इको R1 के लिए साइट। इसके अंदर प्रेजेंट है बच्चे ये लेक-जेड जीन, इसके अंदर भी प्रेजेंट है ये लेक-जेड जीन। हमने इको R1 से कट लगाया इस पे, हमने इको R1 से भी कट लगाया इस पे। कट जो है वो यहां पर लगा, कट जो है वो यहां पर नहीं लगा। अगर यहां पर कट लगा है ना, इसका मतलब ये क्या है बच्चे? वेक्टर है। और यहां पर क्या आ गया है बच्चे? ये आ गया है डिजायर्ड जीन। क्या आ गया है? डिजायर्ड जीन। यहां पर लेक-जेड जीन हट गया है। अगर यहां पर कट नहीं लगा है ना बच्चे, तो ये कुछ ऐसा था वेक्टर, इसके अंदर कुछ ये इको R1 की साइड थी, यहां पर कुछ ऐसे, ये क्या था बच्चे? लेक-जेड जीन था। बोलो बात समझ आई? कट अगर लगेगा तो ये कंडीशन हो जाएगी, कट नहीं लगेगा तो ये कंडीशन हो जाएगी। ये वेक्टर है, इसको हमने डाल दिया होस्ट में। कहाँ डाल दिया बच्चे? होस्ट में। इसको भी हमने डाल दिया होस्ट में। कहाँ डाल दिया? होस्ट में। ये जो होस्ट बना है, क्या इस होस्ट के अंदर लेक-जेड जीन प्रेजेंट होगा? इसके अंदर बिल्कुल होगा। अगर लेक-जेड जीन है तो क्या यहाँ पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा? बिल्कुल बनेगा। क्या ये लैक्टोज को तोड़ेगा? बिल्कुल तोड़ेगा। तो क्या यहाँ पर क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के साथ ब्लू कलर आएगा? अरे आएगा या नहीं? यहां पर ब्लू कलर आएगा क्रोमोजेनिक सब्सटेंस से। यहां पर ध्यान से देखो, क्या यहां पर लेक-जेड जीन है ही नहीं? बिल्कुल नहीं है।
तो क्या यहाँ पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो क्या यहाँ पर ब्लू कलर आएगा ही नहीं क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के साथ, बिल्कुल नहीं आएगा। तो कलर कैसा रहेगा बच्चे, व्हाइट कलर रहेगा क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के साथ। हमें होस्ट को आइडेंटिफाई करना था और हमने कर लिया है, बोलो बात समझ में आती है। अगर होस्ट व्हाइट कलर दे रहा है इसका मतलब डिजायर्ड जीन उसमें आया है, उसका यूज आप कर सकते हो बायोटेक की अगली प्रोसेस में। अगर वो ब्लू कलर दे रहा है तो आप उसका यूज अगली प्रोसेस में नहीं कर सकते हो। तो ये थे भाई 2 सिलेक्टेबल मार्कर जिनसे 8 मार्क्स के क्वेश्चन नीट में एक्सेप्ट किए जा सकते हैं, उम्मीद लगाई जा सकती है। थोरेक्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा, अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आते ही होंगे रास्ते में। एक एक टॉपिक जहां से क्वेश्चन बनेगा वो आपको कवर करवाया जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चिल देन।